अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यर्दा लिइबादिही इल्लल अदल वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही साहिबिल फज़ल वअला आलिही व अस्हाबिहिल्लज़ीना तम्म बिहिमुल अक़ल अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम। माइक खोल रखी थी। सदक़ल्लाहु तआला मौलानल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। दोस्तान गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माह रबीउल अव्वल शरीफ का पहला जुमातुल मुबारक हो। पहले जुमातुल मुबारक शरीफ का मौजू है तफर्रुदात मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जो इस वक्त अहले सुन्नत व जमाअत के मजहब के खिलाफ खुसूसन अहले सुन्नत के वो अकायद जो सहाबा और अहले बैत के मुताल्लिक हैं, उनके खिलाफ जो फितनों की
मनहूस फिजा कायम हो रही है और काफी हद तक फैल गई है और अपने मनहूस असरात से काफी इलाके को, काफी लोगों को उसने मुतासर कर लिया है जो लालची लोग थे। हम बिहम्दिल्लाह ताला उन फितनों के रद्द में मुसलसल मसरूफ हैं और हम हकीकत में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। अब सिर्फ 3 फितने रह गए। एक फितना है कि मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तमाम सहाबा से बड़े बहादुर हैं, तमाम उम्मत में बड़े बहादुर हैं। एक फितना ये है। हमारा अकीदा ये है कि वो यकीनन बहादुर हैं और सहाबा में अपने दर्जे के बाद वालों के लिए बड़े बहादुर हैं, लेकिन उम्मत रसूल में सबसे बड़ा बहादुर सिद्दीक अकबर। कल मैंने इस मौजू को ज़िला मुजफ्फरगढ़ कस्बा गुजरात में लगाया है, लेकिन उसमें ये कमी रह गई कि वो मौजू है सराइकी और पंजाबी में मिला हुआ, तो दूसरे लोग नहीं समझ पाएंगे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये मौजू फिर दोबारा बयान होगा आपके लाहौर रायबंड के करीब है पांडोकी में बयान होगा। वो मौजू इंशाअल्लाह या पंजाबी में या उर्दू में, वो मौजू सुनने के काबिल है जो कल बयान किया है। यकीन करना कोई आंख ऐसी नहीं थी जिसमें आंसू ना आए। खुद हमारे छोटे हजरत साहब भी रो रहे थे। तो ये बहुत बड़ा फितना है। सहाबा और अहले बैत के खिलाफ ये बहुत बड़ी साजिश है कि मौला अली को सबसे बड़ा बहादुर कहकर उसकी आड़ में सहाबा और अहले बैत जिन्होंने सिद्दीक अकबर को खलीफा मुंतखब किया, उनको दर हकीकत मुजरिम ठहराने की साजिश है कि जब सबसे बड़े बहादुर मौला अली थे उम्मत में, तो खलीफे का सबसे बड़ा बहादुर होना तो बहुत बड़ा वस्फ है। तो फिर तो अली हकदार बनते हैं। अली हकदार बनते हैं तो सहाबा और अहले बैत सब ने मिलकर इत्तेफाक से जो सिद्दीक अकबर को खलीफा बनाया, तो वो तो सारे मुजरिम ठहरेंगे। ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप वहां पर सुनेंगे, पांडुकी में सुनेंगे। दूसरा बहुत बड़ा फितना है कि मौला अली उम्मत रसूल में सबसे बड़े आलिम हैं। ये भी वही खराबी। अगर सबसे बड़े आलिम है तो बड़ा आलिम जो है वही हकदार होता है खलीफा बनाने का। तो फिर भी सहाबा और अहले बैत मुजरिम बनते हैं कि उन्होंने बड़े आलिम को छोड़कर छोटे आलिम को खलीफा बना दिया। इस फितने की सरकोबी आज होगी इसी महफिल में। तीसरा फितना है
ईमान अबी तालिब का। और हजरत मुआविया को बेगुनाह बेखता कहना ये सही है या नहीं? फितना ये है कि ये गलत है। 12 और 11 रबीउल अव्वल की दरमियानी रात यहाँ जो इंशाअल्लाह मरकज फरीदाबाद में जलसा होगा, उसमें मसला ईमान अबी तालिब और मसला बेगुनाह बेखता हजरत मुआविया, इस पर बहस करूंगा। जब इधर उधर से कोई ऐसी आवाज़ उठती है तो उसके खिलाफ बोलने वाले सही आ जाते हैं। जब हम बयान करेंगे, जब बोलने वाला कोई आएगा, फिर देख लेंगे। मेरे दोस्तों, क्या मौजू है? तफर्रुदात मौला अली। अब ज़रा ये लफ्ज़ अरबी है, आसान कर देता हूँ आपके लिए। पहले दावा हमारा ये है, मौजू नाम बता रहा है आपको, उम्मत मुस्तफ़ा में सबसे ज़्यादा इल्म वाले सिद्दीक़ अकबर हैं। ये मौजू है। क्या मौजू है? उम्मत में सबसे ज्यादा इल्म वाले कौन हैं? सिद्दीक़ अकबर हैं रज़ी अल्लाह तआला। लेकिन हकीकत में यानी मेरा मौजू ये है, लेकिन इसका उन्वान ये रखा है तफर्रुदात मौला अली। तफर्रुद का माना होता है, अरबी लफ्ज़ है, इसका माना होता है अकेला होना। क्या होना? हमने चंद मसाइल ऐसे पेश करने हैं सही रिवायतों से जिनमें ये साबित हो कि ये मसाइल वो हैं कि मौला अली इन मसाइल में अकेले रह गए, ना उनके इन मसाइल में इत्तेफाक किया सहाबा ने, ना किया अहले बैत ने। सब ने उनका मसाइल ये छोड़ दिए। इसको बोलेंगे हम तफर्रुद हकीकी, कि हकीकतन वाक़अतन तमाम उम्मत ने उनके वो मसले छोड़ दिए और पसंद न किए, खुद उनकी औलाद ने भी पसंद न किए। कुछ मसाइल ऐसे बयान करेंगे कि जिनमें तफर्रुद इजाफी होगा। इजाफी का मतलब यह है कि किसी ना किसी इमाम ने, जमात ने, मजहब ने उनका वो मसला जरूर छोड़ा है। जिनमें से ज्यादा रखेंगे तुम्हारे हनफी मजहब को सामने कि मौला अली का मजहब तो ये था, लेकिन हनफी मजहब ने वो मजहब छोड़ दिया, मौला अली की बात छोड़ दी। अब खुद समझदार हो कि जब मौला अली के मसाइल उम्मत छोड़ेगी तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने उन मसाइल में मौला अली को इज्तिहादी खता पर समझा। अगर वो समझते कि मौला अली का ये मसला ठीक है तो उम्मत जरूर लेती। सारी उम्मत ही खिलाफ हो गई, घर वाले भी खिलाफ हो गए, 4 इमाम फिका के खिलाफ हो गए, अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद,
बुखारी मुस्लिम तमाम मुहद्दिसीन मुखालिफ हो गए, छोड़ गए बात को। तो लाजमन बात है उनका ये छोड़ना इस बात की दलील होगा कि उनके नजदीक ये खता इज्तिहादी थी, छोड़ गए। तो जब खता इज्तिहादी समझकर वो सारे छोड़ रहे हैं तो फिर मौला अली तमाम से बड़े आलिम तो ना बन सके साहबा से? क्यों? सिद्दीक व उमर ऐसे हैं कि इनसे कोई मसला ऐसा नहीं जिस मसले को सारी उम्मत ने छोड़ा हो। खुदा के बंदे, ये अंधी अकीदत ने बहुत नुकसान पहुंचाया। आखिर खुद सोचो कि मौला अली इस अंधी अकीदत वाले का क्या हशर करना चाहते हैं कि फरमाया जो अबू बकर उमर से मुझे अफजल बताएगा मैं उसको 80 कोड़े मारूंगा। कितने कोड़े मारूंगा? मालूम हो अंधी अकीदत की इजाजत नहीं। जो शख्स मौला अली से अजाब लेना चाहता है वो मौला अली की जो खुदा के यहाँ हदबंदी है, दर्जा है, उससे उनको बढ़ा ले। जब बढ़ाएगा तो मौला अली से ही अजाब पाएगा। खुदा से रहमत कब मिलेगी? जब मौला अली अजाब में डालें। समझ नहीं आ रही बात। सबसे पहला मसला जिसमें मौला अली अकेले रह गए और उनके उस मसले में उम्मत तो उम्मत रही, उम्मत तो उम्मत रही, खुद अहले बैत ने साथ ना दिया। सबसे पहला मसला, और इससे ये समझाता चलूं आपको, आपका बुनियादी ज़हन साफ रहे कि शरीयत है। शरीयत पर चलने में इमाम लोग फजीलत नहीं देखते, इमाम लोग इज्तिहाद को देखते हैं। उनका इज्तिहाद जिस नतीजे पे पहुंचा, चाहे वो छोटे के पास बात मिले चाहे बड़े के पास मिले, वो उसके पीछे चलते हैं। खाली फजीलत यहां नहीं देखी जाती, इल्म देखा जाता है। अगर इल्म फजीलत वाले के मुताबिक साथ दे तो अगले की बात मानते हैं, वरना नहीं मानते। मेरे भाइयों, पहला मसला, अजीब बात, तवज्जो जरा। ये चीज मैं इख्तिसार के साथ कहीं ना कहीं बयान कर चुका हूं, लेकिन तफसील और वजाहत के साथ आज बयान कर रहा हूं। तफसील और वजाहत के साथ आज बयान कर रहा हूं। सबसे पहले हदीस रसूल सुनाता हूं जो बुखारी शरीफ में है, और ये मसला ऐसा सुना रहा हूं, मेरी समझ और मुताले के मुताबिक खुद शिया हजरात ने भी मौला अली के मजहब को छोड़ दिया है। बाकी उम्मत ने तो छोड़ा, खुद शिया मजहब ने भी ये इमाम मौला अली का मसला छोड़ दिया।
हदीस रसूल है, बुखारी शरीफ किताबुल जिहाद, बाबुल्ला युअज़्ज़बु बिअज़ाबिल्लाह। अल्लाह ताला जो अजाब बंदों को देगा उस तरह का अजाब दुनिया में कोई किसी को ना दे। वो है आग का अजाब, आग में जलाना। ये खुदा का काम है, वो अपने बंदों को जिसको चाहेगा अजाब में जलाएगा, आग में जलाएगा। लेकिन उम्मत के लिए और यहाँ के इंसानों के लिए किसी को इजाजत नहीं आग में जलाने की। हदीस सुनाता हूँ, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, बअसना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी बअसिन फ़क़ाल इन वजदतुम फुलानन व फुलानन फ़अहरिक़ूहुमा बिन्नार। हमें हजूर ने एक जंग पर भेजा, दस्ते में, फौजी दस्ते में। हजूर ने फरमाया फलां फलां शख्स तुम्हें मिल जाए तो उसको आग के साथ जला देना। कुछ वक्फे के बाद, कुछ देर के बाद हजूर ने फरमाया, जब हम निकलने लगे, हजूर ने फरमाया इन्नी अमरतुकुम अन तुहरिकू फुलानन व फुलानन व इन्नन नार ला युअज़्ज़िबु बिहा इल्लल्लाह फ़इन वजदतुमूहुमा फ़क़्तुलूहुमा। हजूर ने फरमाया मैंने तुम्हें कुछ देर पहले कहा था फलां फलां मिल जाएं तो उनको आग में जला देना, लेकिन ये अल्लाह ताला का हक है आग में जलाना, ये अजाब किसी को ना देना, लिहाजा वो मिल जाएं तो उनको कत्ल कर देना, आग में न जलाना। ये एक हदीस है बुखारी शरीफ की, हदीस का नंबर है 3016। दूसरी हदीस अन इक्रमा अन्ना अलियन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हर्रक़ क़ौमन फ़बलग़ इब्न अब्बास फ़क़ाल लौ कुन्तु अना लम उहर्रिक़हुम लिअन्न नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तुअज़्ज़िबू बिअज़ाबिल्लाह वला क़तलतुहुम कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बद्दल दीनहु फ़क़्तुलूहु। हज़रत इब्न अब्बास को ये खबर पहुंची कि मौला अली ने कुछ बंदों को आग लगा दी। इसकी वजाहत आग लगाने की शिया कुतुब में भी है और हमारी किताबों में भी है कि मौला अली ने जनादका को, कुफार को, कुछ लोग थे जो अपने आप को मुसलमान जाहिर करते थे लेकिन है ये बेईमान मुर्तद थे। वो मौला अली को पता चला ये अब्दुल्ला बिन सबा की नस्ल थी, उसके लोग थे ये। मौला अली को इल्म हुआ कि ये लोग अंदर से इस्लाम के दुश्मन बनकर रहते हैं और बज़ाहिर अपने आप को मुसलमान जाहिर करते हैं। मौला अली ने उनको पकड़वाया, इराक में, कूफा में पकड़वाया, पकड़वा कर खड्डा खोदकर सबको डालकर ऊपर आग जला दी। आग में सबको मौला अली ने कत्ल कर दिया। ये शिया सुन्नियों के पास, सबके पास इत्तेफाकी रिवायत है, इत्तेफाकी मसला है कि मौला अली ने जनादका जो खुदा उनको कहते थे, मौला अली को खुदा कहते थे,
मुसलमान भी अपने आप को कहते थे और मौला अली को अंदर से खुदा कहते थे। उनको जलाया मौला अली ने। जब जलाया तो हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु को खबर हुई। ये भी अहले बैत में से हैं, हजूर के चाचा पाक के बेटे हैं, बनु अब्बास हैं। तो ये जो चाचा पाक के बेटे थे हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास और मौला अली के खास साथियों में हैं ये। इन्होंने फरमाया जब वो खबर पहुंची कि मौला अली ने कुछ लोगों को आग में जला दिया, तो आपने फरमाया जिस तरह बुखारी में है, लौ कुन्तु अना लम उहर्रिक़हुम, अगर अली की जगह पर मैं होता तो मैं जलाता ना, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह का अजाब किसी को ना देना। तो ये तो अल्लाह वाला अजाब है, हजूर ने मना फरमाया। अब बात समझ लो। तो इब्ने अब्बास ने फरमाया अगर अली की जगह पर मैं होता तो जलाता ना, कत्ल करता। आगे मौला अली हजरत इब्ने अब्बास ने हदीस पाक पेश फरमाई जिस तरह के आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मम बदल दीनहु फक़्तुलूहु, जो अपना दीन बदले उसको कत्ल कर दो। हजूर ने ये नहीं फरमाया उनको जला दो, तो फरमाया मैं होता तो मैं कत्ल करता, हजूर के फरमान पर मैं अमल करता। अब मुसलमान भाइयों, ये आग के साथ जलाने का अजाब देना जिंदा लोगों को मौला अली ने ये काम किया जबकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। और इब्ने अब्बास फरमा रहे हैं मैं होता तो हजूर के फरमान पर अमल करता, मैं अली वाला काम न करता। इन्होंने क्यों जलाया आग के साथ, मैं न करता ये काम। और ये बात अजीब बात यह है कि हजरत ने इब्ने अब्बास की ये बात मौला अली को पहुंची तो अबू दाऊद अहमद, मुस्नद अहमद, अबू दाऊद शरीफ, नसाई शरीफ और सनद से आया है फबालग ज़ालिका अलियन फ़क़ाला वयहब्न अब्बासिन। सही, ये भी सही सनद है। हाफिज फतहुल बारी में, हाफिज अस्क़लानी फतहुल बारी शरह बुखारी में ये लिख रहे हैं, फरमाया मौला अली को जब हजरत इब्ने अब्बास का ये इनकार पहुंचा कि मैंने जो जलाया है उन्होंने इसको ठीक नहीं समझा, तो मौला अली ने फरमाया वयहब्न अब्बासिन, वाह इब्ने अब्बास या है इब्ने अब्बास। वह यहाँ ज़्यादातर कलमा तहसीन है और कभी अफसोस के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। अब बात समझना भाई, हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु की खबर पहुंची तो मौला अली ने जो लफ्ज़ बोले आपको सुना दिए। अब बात समझना, दो ही बातें हैं। मौला अली को ये हदीस जिसको अबू हुरैरा और इब्ने अब्बास रिवायत कर रहे हैं पहुंची थी या नहीं पहुंची थी, दो ही बातें हो सकती हैं। अगर ना पहुंची तो इल्म कम हो गया, बात समझो, दीगर सहाबा से इल्म कम हो गया। इब्ने अब्बास को उसका इल्म है, अबू हुरैरा को उसका इल्म है, तो इस मसले में तो इल्म उनका बढ़ गया जिनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाने आलिशान की खबर थी, मौला अली को ना हुई।
तो मौला अली का इल्म इस मसले में उनसे कम हो गया, और यही हमारा दावा है। अगर सबसे बड़े आलिम होते तो फिर इस मसाला में उनका इल्म दूसरों के बराबर तो होता। और अगर दूसरी सूरत कि अगर मौला अली को इल्म था इस हदीस रसूल का, तो फिर हदीस रसूल के खिलाफ मौला अली क्यों चले? पाक रसूल ने तो फरमा दिया, मना कर दिया, लेकिन मौला अली उसके खिलाफ चल रहे हैं। फिर उम्मत का मौला अली के इस मसाले को छोड़ जाना, किसी इमाम का यह मजहब नहीं है। कोई मुजरिम हो तो उसको आग के जाल जलाया जाए। मैं आपको कह रहा हूं कि मेरी दानिश और मुताले और इल्म के मुताबिक शियों के पास भी यह मसला नहीं है। वो भी कहते हैं नहीं जलाना चाहिए। तो सारी उम्मत ने यह मसला छोड़ दिया, मौला अली वाला मसला ना अपनाया। उनका छोड़ जाना इस बात की दलील है कि मौला अली को ये रिवायत न पहुंची। अगर हदीस ये पहुंची होती तो फिर उम्मत का यकसर सब का सब यानी हर एक का मौला अली के इस मसलक को छोड़ जाना ये मुश्किल लगता है। ये उसी सूरत में कहेंगे कि मौला अली को ये हदीस न पहुंची। वैसे भी इतना साफ जब फरमान रसूल हो उसकी मुखालफत और मौला अली करें, लिहाजा कहना पड़ेगा कि ये रिवायत उनको पहुंची नहीं थी। लम यबलुग़ हो, ये पहुंची नहीं थी। बहरहाल कुछ भी हो, ये तो साबित हो गया कि मौला अली को सबसे बड़ा आलिम समझना हुजूर के सहाबा में ये वो गुलव है जो हकीकत के खिलाफ है, यानी हद से बढ़ना है, और हक के खिलाफ है जो साबित है, जो हकीकत है उसके खिलाफ है। पहला मसला बता दिया। इसका खुलासा क्या निकला? मुजरिम को, जिंदीक को, मुर्ताद को, अपना दीन बदलने वाले को आग के साथ जला लेना, जला देना, ये मजहब था मौला अली का। उम्मत सारी ने इस मजहब को छोड़ दिया तो मौला अली मुतफर्रिद यानी अकेले रह गए इस मसला में। उनका अकेला रह जाना और उम्मत को उसको छोड़ जाना इस बात की दलील है कि बड़े आलिम मौला अली अगर होते तो इस तरह ना होता, यानी तमाम सहाबा से बड़े इल्म वाले होते तो इस तरह। हाँ, एक बात मेरे ज़हन में लग रही है कि जब वो हजरत इब्ने अब्बास की खबर पहुंची मौला अली को तो उन्होंने फरमाया वही इब्ने अब्बास, है इब्ने अब्बास, अगर ये तहसीन का कलमा शुमार यहां किया जाए कि इब्ने अब्बास को बहुत अच्छा करार दे रहे हैं तो फिर मतलब होगा कि मौला अली ने फौरन हजरत इब्ने अब्बास की ये बात सुनने के बाद वो अपना मसला छोड़ दिया। इस वजह से वो तारीफ कर रहे हैं इब्ने अब्बास की कि यार कमाल कर दी तुमने, क्या बात कर दी, मेरे पास तो इस बात का इल्म नहीं था लेकिन तूने मुझे खबरदार कर दिया तो मैंने फौरन छोड़ दिया। वही इब्ने अब्बास के लफ्ज से अगर वह कलमा तहसीन बनाया जाए तो मौला अली का रुजू साबित कर होता है, लिहाजा मानना पड़ेगा
कि किसी न किसी मरहले में मौला अली से बड़े इल्म रखने वाले मौजूद थे और मौला अली को भी अपना मसला छोड़कर उनकी तरफ जाना पड़ता था। समझ आ गई? एक मसला पूरा हो गया। दूसरा मसाला, जो हदीस रसूल के खिलाफ हुआ और सारी उम्मत छोड़ गई, मौला अली अकेले रह गए। हवाले सुनो बुखारी शरीफ। हमारी बात तो लोहे तोड़ होती है ना। ये मिंबरों पर जो उल्लू नाच रहे होते हैं जाहिल के बच्चे, उन जैसा काम यहाँ नहीं होता। उन बड़ों की बात तलाश करोगे तो ना आसमान में मिलेगी ना ज़मीन में मिलेगी, किसी शैतान के पास मिलेगी। और हमारी बात तलाश करोगे या कुरान में मिलेगी या सही हदीस में मिलेगी। अब बुखारी शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, सिहा, एक मसला है फिक्र। औरत हामला हो, क्या हो? समझ रहे हो ना? हामला। हाँ, इंग्लिश वाले क्या बोलते हैं? एक बंदा बोले प्रेग्नेंट, हमारी जुबान में हामला। हामला औरत, खामंद फौत हो गया, तो आपको मालूम है खामंद फौत हो जाए तो औरत पर इद्दत होती है 4 महीने 10 दिन। और अगर हामला हो और अगर खामंद फौत हो जाए तो फिर उसकी इद्दत होती है बच्चे की पैदाइश। वो चाहे अगले दिन हो जाए, वो 4 महीने 10 दिन थी। अगर हामला ना हो, कितने थी? 4 महीने 10 दिन। और अगर हामला हो तो इसको कहते हैं हमारी जुबान में वज़अ हमल। इस्लामी जुबान में इसको क्या कहते हैं? वज़अ हमल। जब बच्चा बाहर आएगा। इंग्लिश वाले क्या भौंकते हैं? डिलीवरी है? अच्छा, बच्चा जब पैदा होगा, इस्लाम कहता है अब उस औरत की इद्दत पूरी हो गई, चाहे एक दिन पहले खामन फौत हुआ और दूसरे दिन बच्चा पैदा हो गया, औरत की इद्दत खत्म हो गई, उठे और निकाह कर ले। अगर हामला नहीं तो 4 महीने 10 दिन इंतजार करना पड़ेगा, जिसको इद्दत कहा जाता है। उसकी इद्दत वो है, इसकी इद्दत ये मसला समझ आया नहीं है? अपने दीन को समझते रहो। हाँ, तमाम उम्मत का मजहब ये है कि ऐसी औरत जिसको तवज्जो, जिसका खामन फौत हो गया,
क्या हुआ? तवज्जो मेरे भाइयों, अब सारी उम्मत का ये मजहब है कि औरत हामला थी, खामन फौत हो गया, तो बच्चा जब पैदा होगा इद्दत खत्म हो। ये सारी उम्मत ने ये मजहब मनाया, तमाम सहाबा ने, तमाम अहले बैत ने, मौला अली की औलाद ने, सब ने यही मजहब बनाया कि बच्चा पैदा होगा तो, अब बात समझना, इद्दत पूरी होगी, चाहे सुबह हो जाए। मौला अली का क्या मजहब था? मौला अली का ये मजहब था, इसको कहते हैं, कभी कहते हैं आखिरुल अजलैन और कभी कहते हैं अबअदुल अजलैन। दो लफ्ज़ चलते हैं हमारे फुक़हा मुहद्दिसीन के पास कि दो इद्दतें हैं, उनमें से जो बड़ी होगी, लंबी होगी, उनमें से जो बड़ी और लंबी होगी वो इद्दत होगी। ये मौला अली का मजहब है। अब बात को समझना, फौत हो जाए खामन, औरत क्या हो? बोलो, हामला। अब अगर हमल सुबह ही बाहर आ जाता है, बात समझो क्या कह रहा हूं, हमल सुबह बाहर आ जाता है, तो हमल बाहर आने की यानी वज़े हमल, बच्चे पैदा होने की मुद्दत तो थोड़ी हो गई, वो तो एक दिन रहा, हो गया, दूसरे दिन बच्चा पैदा हो गया। लेकिन जो खामन फौत हो जाए तो शरा ने रखी थी 4 महीने 10 दिन। अब 4 महीने 10 दिन वफात के देखें तो इस औरत पर पड़ते हैं, वज़े हमल को देखें तो कल हो गई। तो मौला अली इसके कायल हैं कि ये दो इद्दतें जो हैं, इनमें से जो लंबी हो वो उसको बैठना पड़ेगी, पूरा करना पड़ेगी। लिहाजा अगर हमल अगले दिन ही हो गया, बाहर आ गया, बच्चा पैदा हो गया, तो मौला अली फरमाते हैं अब क्योंकि जो ये इद्दत है वज़े हमल वाली, बच्चा पैदा होने वाली, इसका वक्त थोड़ा है, और फौत होने वाली और फौत होने वाला खामन जो है उसकी वक्त ज़्यादा है, 4 महीने 10 दिन। लिहाजा मौला अली फरमाते हैं चाहे बच्चा पैदा हो चाहे ना हो, यानी इन 4 महीने 10 दिन में हर सूरत में उसको आप 4 महीने 10 दिन पूरे करने पड़ेंगे। क्यों? अब अदुल अजलैन, 2 मुद्दतों में से जो लंबी है वो करेगी। ये मजहब किसका है? मौला अली का। मसला समझ आया कि नहीं है भाई? औरत को इस्लाम ये कहता है कि वो औरतें जिनका खामन फौत हो जाए 4 महीने 10 दिन उनको इंतजार करनी पड़ेगी अगले खामन के साथ निकाह के लिए।
और अगर हामला हो औरत, पेट में बच्चा हो, तो जिस वक्त बच्चा पैदा होगा इद्दत खत्म हो जाएगी। ये दो मसले हो गए सामने तुम्हारे। अब सारी उम्मत ने मजहब ये लिया कि इधर ये नहीं देखना कि लंबी इनमें से कौन सी है, नहीं, बच्चा जो ही पैदा होगा खत्म। जब खामद मर गया, बच्चा पेट में था, बच्चा जो ही पैदा होगा इद्दत खत्म। मौला अली फरमाते हैं नहीं, दो इद्दतें हैं, उनमें से लंबी देखनी पड़ेगी, वो इद्दत उसकी बनेगी। अब अगर समझदार हो, अगर बच्चा पैदा हो गया जल्दी 4 महीने 10 दिन से पहले पहले, तो 4 महीने 10 दिन वाली लंबी बनेगी, तो मौला अली फरमाते हैं वो बैठनी पड़ेगी, वो इद्दत उसकी होगी, उतना देर इंतजार करना पड़ेगा। और अगर ये 4 महीने 10 दिन वाली पहले खत्म हो गई और बच्चा लंबा हो गया, क्योंकि बच्चा तो 9 महीने पेट में रहता है कि नहीं रहता, तो फौत होने वाली जो मुद्दत थी 4 महीने 10 दिन वो खत्म हो गए, और बच्चा समझो 5वें, 6, 7वें, 9वें, 8वें, 9वें महीने में जा पैदा हुआ। तो अब मौला अली फरमाते हैं क्योंकि लंबी बच्चा पैदा होने वाली है, अब यही करना पड़ेगा। इसको हमारे दीन में कहा जाता है अबादुल अजलैन आखिरुल अजलैन। मौलवियों को इन चीज़ों का पता नहीं है, ज़हन में रखना। हाँ, ये बहुत बड़ी किताबों के मसाइल हैं जो हम आपको सुना रहे हैं। हाँ, बड़े बड़े मुफ्तियों से पूछो कि बुद्धू बनकर बैठ रहे हैं। जो हम आपको अंदाजा लगाएं कि जिन बातों का मुफ्तियों को खबर ना हो और इल्म ना हो, वहाँ वो उन मसाइल को आप थोड़ी देर के लिए नाचीज के पास आने से मालूम कर लेते हैं। अब बात समझना, हदीसों में मौला अली का मजहब समझ आ गया, उम्मत का समझ आ गया। अब हदीस क्या कहती है? एक सहाबी रसूल थे, जलीलुल कदर सहाबी थे, मुजतहिद सहाबी थे, अबू सनाबिल बिन बाकक। ये नाम भी लेना बहुत मुश्किल है। अबू सनाबिल, क्या सनाबिल लफ्ज आपने सुना होगा, सनाबिल सीन के साथ, सनाबिल सुम्बोला की जमा है, सुम्बोला सिट्टे को कहते हैं। सिट्टा जानते हो? कणक का सिट्टा हो गया। सनाबिल सुम्बोला की जमा है। अबू सनाबिल सिट्टों वाला, ये लफ्जी तर्जुमा बनता है, लेकिन इनके बेटे का नाम सनाबिल था, तो जिसकी वजह से अबू सनाबिल बना, सनाबिल का बाप। फिर इन अबू सनाबिल के बाप का नाम है बाकक, बेआइन काफ काफ, बाकक। अबू सनाबिल बिन बाकक, ये बहुत बड़े सहाबी हैं, मुजतहिद हैं। बुखारी शाफिता में आता है, एक बीबी पाक थी सुबैया। कौन थी? सीन बे ये आइन है, सुबैया। उनके खामन फौत हो गए, ये हामला थी। क्या कह रहा हूं? बीबी हामला थी, सुबैया बीबी, इनके खामन फौत हो गए।
हजरत अबू सनाबिल बिन बाकक किसी तरह तशरीफ लाए। बीबी इद्दत में बैठ रही थी। अबू सनाबिल बिन बाकक ने आकर पूछा, कितने दिन हुए? 20-25 बताए। क्या बताए? 20-25 दिन हो गए। इतने में बच्चा पैदा हो गया था। तो अबू सनाबिल ने फरमाया, वो मौला अली के मजहब की तरह, तुझे बच्चा जन्म देने तक इंतजार करना पड़ेगा। अस्तगफिरुल्लाह, 4 महीने 10 दिन वफात की जो इद्दत वो पूरी करनी पड़ेगी। अभी तू इद्दत में है, अगरचे बच्चा भी पैदा हो गया, क्योंकि लंबी वो बन रही है, वो मौला अली के मजहब की तरह। ये बीबी उठी, फौरन चादर मुबारक ली, बारगाह रिसालत में तशरीफ ले गई। अर्ज की, या रसूलल्लाह, ये मामला मेरे साथ आया, मेरे खामन फौत हो गए, 15-20 दिन में बच्चा पैदा हो गया। अबू सनाबिल बिन बाकक मुझे कहते हैं 4 महीने 10 दिन बैठना पड़ेगा आपको। आपने लफ्ज बोले, काज़ाबा अबू सनाबिल, अबू सनाबिल ने गलत कहा है, तेरी इद्दत पूरी होगी, जाके निकाह कर ले। अब बात समझना, ये बुखारी में भी है, तिरमिज़ी शरीफ से 1193 सही हदीस सुना रहा हूं, किताबुत तलाक से। अन अबी सनाबिल बिन बाकक क़ाल वदअत सुबैया बाद वफ़ात ज़ौजिहा ब23 यौमन और 25 यौमन फलम्मा तअल्लत तशव्वक़त लिन्निकाह फ़उनकिर अलैहा फ़ज़ुकिर ज़ालिका लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल इन तफ़अल फ़क़द हल्ला अजलुहा। फ़तहुल बारी में जितनी रिवायात जमा की गई हैं इस मसले पर, उसमें काज़बा अबू सनाबिल के लफ्ज़ मौजूद हैं कि अबू सनाबिल ने गलत कहा। हजूर ने फरमाया उसकी इद्दत पूरी होगी, तेरी इद्दत पूरी होगी, जाने का कर ले। अब बात समझना, अबू सनाबिल को हजूर फरमा रहे हैं काज़बा। यहां पर जाहिल बंदा तर्जुमा करेगा, अबू सनाबिल ने झूठ बोला। वो झूठ कैसे बोला? वो तो मुज्तहिद हैं, अपने इज्तिहाद इल्म के मुताबिक बात कर रहे हैं, तो झूठ कैसे बन गया? इल्म वाले हजरात जानते हैं कि काज़बा का एक माना अरबी जुबान में अख्ता होता है, क्या अगले को गलती लगी। क्या तर्जुमा है? यहां झूठ वाला तर्जुमा नहीं करना। काज़बा अबू सनाबिल का मतलब है अबू सनाबिल से गलती हो गई, इसकी इद्दत पूरी हो गई वजह अमल से, जा निकाह कर ले तू। अब बात समझना, हजूर फरमा रहे हैं गलत हो गया, इससे अबू सनाबिल से मसला गलत हो गया, तवज्जो नहीं फरमा रहे। उम्मत ने हदीस रसूल को लिया, मौला अली के मजहब को नहीं लिया। अल्लाहु अकबर। मौला अली का मजहब है अबअदुल अजलैन। वो अबू सनाबिल बिन बाकक जो कह रहे थे, मौला अली का यही मजहब करार दिया जाता है, लेकिन सब के सब ने हदीस रसूल को लिया, मौला अली के इस मजहब को छोड़ दिया। अब तुम बताओ, दो ही बातें हैं, मौला अली को इस हदीस का इल्म हुआ या नहीं? अगर नहीं हुआ तो फिर मौला अली का इल्म कम हो गया।
और फिर उम्मत सारी ने छोड़ दिया। अगर मौला अली का इल्म खता नहीं, इस मसले में खता इज्तिहादी उनकी नहीं, वो बिल्कुल सही था, तो फिर तो सारी उम्मत जिसने उनके मजहब को छोड़ा ये गलत हो गए। तो दो ही बातें हैं, या कहो मौला अली का मसला उसमें खता इज्तिहादी है, या कहो सारी उम्मत गलत है। और हजूर ने तो पहले फरमा दिया मेरी उम्मत गुमराही पर मुत्तफिक नहीं हो सकती। तो मानना पड़ेगा कि मौला अली का ये तफर्रुद है, इसमें अकेले रह गए, उनका साथ किसी ने ना दिया, खुद अहले बैत ने ना दिया। जितने इस जमाने में सैयद बैठे हैं वो भी ये मसला नहीं मानते। बताओ क्या करोगे? वो सारी अहले बैत ने ये मसला जोड़ दिया, हालांकि मौला अली का वो मजहब है। तो भाई मालूम हुआ ये कहना कि सहाबा में सबसे बड़े आलिम मौला अली हैं, गलत है, गलत है, गलत है। उनसे बड़े सिद्दीक उमर हैं। तुम्हारा माहौल जो है ना, रिफ्स की हवा ने खराब किया हुआ है। कितने मसले हो गए? बोलो। दो मसले। तीसरा मसला, वो भी सिहा में। सिहा में बुखारी से शुरू होता है, बुखारी से। तवज्जो जरा, इसको कहते हैं मसला इख्तियार या मसला ख्यार। क्या बोलते हैं इसको? इधर देखो, मर्द ने औरत से या अपनी औरतों यानी घर वालियों से कहा तुम्हें इख्तियार है, मेरे पास रहना चाहती हो या मुझे छोड़कर जाना चाहती हो, तुम्हें इख्तियार है। इसको कहते हैं मसला ख्यार, इख्तियार का मसला। इसमें उम्मत सारी ये कहती है, अल्लाहु अकबर, समझ नहीं आ रही? सारी उम्मत ये कहती है कि मसला ख्यार में औरतों को इख्तियार दे दिया, चुन लो, मुझे चुनना है या अपने पेकों को चुनना है, चुन लो। औरतों ने अगर अपने खामंद को चुन लिया तो तलाक नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। मौला अली फरमाते हैं तलाक हो जाएगी। हालांकि दुनिया जानती है कि आप अलैहिस्सलातो व तस्लीम ने अपने घर वाले बीबियों पाकों से जब बाज से सुना कि वो दुनिया का माल चाहती हैं कुछ घर में, तो हजूर ने सबको जमा करके कुरान का हुक्म आया, महबूब इनको फरमा दो, तालैना, आओ, मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं, जाना चाहती हो तो चले जाओ, मोहम्मद के घर में दुनिया नहीं आ सकती। जाना चाहती हो तो जाओ, रहना चाहती हो तो रहो। रहना है तो इसी फक्र में रहना पड़ेगा, इसी दरवेशी में रहना पड़ेगा। दुनिया चाहते हो तो चले जाओ। अल्लाह के महबूब ने जब
ये ऐलान फरमाया अपने अज़वाज मुताहरात में, तो तमाम अज़वाज मुताहरात ने बिल इत्तिफाक ये कहा कि हजूर हम आपके घर में रहना चाहती हैं, हमें दुनिया नहीं चाहिए। जब मौला अली की वो बात इम्मा आयशा को सुनाएगी कि वो तो ऐसा कहते हैं कि एक तलाक हो जाती है, उन्होंने फरमाया हमें तो हजूर ने ऐसा फरमाया था और हमने हजूर को पसंद किया, तो हमारी तो कोई तलाक ना वाक़ई हुई। अब ये इत्तेफाक हो गया कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ऐसा कर रहे हैं और फिर बीबियों पाकों को तलाक नहीं हो रही, तो मालूम हुआ तलाक वाक़ई होना ये मसला नहीं है शरीयत का। तो अब मौला अली अकेले रह गए, मुतफर्रिद हो गए, ये तफर्रुद हो गया, तन्हा रह गए, उनके साथ कोई भी ना हुआ, और मसला उम्मत का क्या बन गया, जो रसूल अकरम के अज़वाज मुताहरात के साथ मामला तय हुआ और हजूर ने जो खुद किया कि वो तलाक नहीं हुई थी। उम्मत सारी ने, अहले बैत ने, सहाबा ने, सब ने मौला अली का ये मसला छोड़ दिया और उम्मत ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मसला पकड़ लिया। अब यहाँ कहो मौला अली का इज्तिहाद ऐसा है, क्योंकि ये कहना कि उनको ये खबर नहीं हुई मुमकिन नहीं, क्योंकि हजूर के घर का मसला है, सरेआम सब बीवियों के पास हुआ, तो किसी ने भी नहीं बताया मौला अली को, मुश्किल लगता है, लिहाजा कहना पड़ेगा मौला अली का कोई अपना इज्तिहाद मुबारक था, वो इस पर पहुंचा, लेकिन उम्मत ने उस इज्तिहाद का कबूल करना गवारा नहीं किया। उन्होंने उन हदीस और रिवायात को देखा जिनमें आता है कि ऐसे तलाक वाक़ई नहीं होती, तो मालूम हुआ मौला अली का ये तफर्रुद हो गया, सारी उम्मत छोड़ गई, मौला अली इस मसले में अकेले रह गए, तो किस मुंह से कहोगे कि उम्मत में सबसे बड़े आलिम मौला अली हैं? हमारे उलमा का ये तरीक़ा रहा है, जब खबीस लोग, बद मजहब लोग, गुस्ताख लोग पाकों के बारे में किसी की आड़ में, किसी बुजुर्ग की आड़ में दूसरे पाकों के बारे में जुबान दराजी करते हैं ना, तो जो मैं तरीक़ा इख्तियार करके बैठा हूँ फिर वो यही तरीक़ा इख्तियार करते हैं। बज़ाहिर वो बेअदबी लगती है, लेकिन वो बेअदबी नहीं होती, दर हकीकत वो उन गुस्ताखों की सरकोबी हो रही होती है। वो गुस्ताखान छित्र फिर रहा होता है कि बगैर तो की करोगे, लिहाजा बुजुर्गों के मसाइल में बगैर तो ना तुम जुबान खोलो और ना हम जुबान खोलने पे मजबूर हूं। वो गुस्ताख शुमार होंगे और हमारी अगरचे ये बेअदबी है, लेकिन ये बेअदबी अदब के साथ या अदब से ऊपर शुमार होगी। क्यों? इसका मकसद दुनिया से गुस्ताखी को खत्म करना है। राफजियों के मुकाबले एक हमारे इमाम है, दुनिया पूरी में उनका नाम है, जिधर जाओगे मदारिस में शीयों सबके पास, मुहक्किक जलालुद्दीन दव्वानी, दरसियात में उनकी किताबें पढ़ाई जाती हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है अल-हुज्जजुल बाहिरा, शीयों के रद में है। उन्होंने शुरू में उसके लिखा है कि मैं अहले बैत मौला अली सबसे तवक्को रखता हूं और पेशगी मादरत करता हूं, हजूर गुस्ताखों के मुकाबले में जबान खोलने लगा हूं तो जरूर कोई जनाब की बेअदबी हो जाएगी, लिहाजा माफ पहले कर दें। और हमें आपके वुसाअत ज़र्फ़ी और इल्म और हक परस्ती पर एतमाद है कि आप लोग हमारी इस बेअदबी को माफ फरमा देंगे, इस पर हमें गिरफ्त नहीं फरमाएंगे। गिरफ्त उन लोगों पर करेंगे जो आपके साथियों पर गुस्ताखियों की जुबान खोलते हैं। अल्लाह
समझ आ गई? अल्लाह अकबर। कितने मसले हो गए? चौथा। हकीकत तो यह है कि ये मौजू इतना लंबा है कि तकरीबन इसको 3 घंटे चाहिए, कम से कम 3 घंटे। और हक ये है कि अगर चिश्ती बयान कर रहा हो ना तो सामने बद मजहब बैठे हूं, मुफ्ती बैठे हूं, दुनिया के प्रोफेसर जिनको पूरा नाज है वो बैठे हूं, फिर चिश्ती बयान करे और वो बेचारे ऐसे सर हिलाते रहें जैसे किसी कुत्ते के सर में कीड़े पड़े होते, चारा न रहे। अल्लाहु अकबर। चौथा मसला, इसको कहते हैं मसलतुल मुफव्वदा या मसअलतुल मुफव्विदा। मुफव्वज़ा द्वाद के साथ, मुफव्वदा मुफव्विदा, दो तरह पढ़ सकते हो। और औला कहा है फतह। औरत ने अपने वली से, अपने बड़े से, अपने सरप्रस्त से कहा या खुद ही निकाह किया बगैर महर के, उसको कहा बगैर महर के मेरा निकाह कर दो, या खुद निकाह किया और कहा मैंने बगैर महर के तेरे साथ निकाह किया, इसको बोलते हैं मुफव्वज़ा या मुफव्विज़ा। ऐसी औरत की इसका शरअ में हुक्म क्या है? तवज्जो, उसके साथ की औरतें हुस्न व जमाल में, कौम बरादरी में, दयानतदारी में, मालदारी में, उसके साथ की औरतें, उनकी जितना महर रखी जाती है उसको बोलते हैं महर मिसली। महर मिसली, उसकी मिसल जैसों की महर, तो महर मिसली उसकी रखी जाएगी। मेरे ख्याल में मौला अली कायल हैं कि कोई महर नहीं, या मेरे ज़हन भूल रहा है, या कोई महर नहीं, या ज्यादा रखनी पड़ेगी, मुस्ताज़र नहीं है। लेकिन यह बात जरूर है कि जो उम्मत का मसला है वो महर मिसली का है, मौला अली का यह मसला नहीं। ये मसला कूफे के बहुत बड़े आलिम और सहाबी हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला जिनकी तरफ तुम्हारी हनफी फिक़ा मंसूब होती है, तुम हनफी फिक़ा रखने वाले हो, तो उसका असल माखज़ बनाते हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद के यहाँ से चली है, उनसे चली है। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद बहुत बड़े आलिम थे। अल्लाहु अकबर। कद मुबारक छोटा था, कई बार आपको सुना चुका हूँ। इतना कद मुबारक छोटा था कि बैठा आदमी उनके कद के बराबर होता था। आदमी बैठे हुए हैं आप ना, तो जितना आपके बैठे होते हुए आपकी तवालत है, ये लंबाई है, इतना उनका कद शरीफ था हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद का। और ये भेजा था कूफे में उनको हजरत उमर बिन खत्ताब ने, और आपने फरमाया था छोटा सा बर्तन है लेकिन इल्म का भरा हुआ है, वो दे रहा हूं तुम्हें।
कुनय्यफुन मुलिया इल्मा, छोटा सा बर्तन है इल्म से भरा हुआ। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से ये मसला पूछा गया कि हजूर ऐसे एक औरत है, उसने बगैर महर के आगे निकाह कर लिया, क्या हुक्म है? आपने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमाया मैं ये कहता हूँ अपनी समझ के मुताबिक, अपने इज्तिहाद के मुताबिक, अपने इल्म के मुताबिक, ना कुरान में देखा ना हदीस में मैंने देखा, बात समझना, ना कुरान में देखा ना हदीस में देखा, अपने इज्तिहाद और इल्म के मुताबिक, मुज्तहिद थे, अपने इज्तिहाद और इल्म के मुताबिक बताता हूँ कि उस पर महर मिसली होगी, उसकी महर मिसली होगी। मजीद आगे कुछ फरमाया, फिर फरमाने लगे जो मैंने कहा अगर हो सही तो समझना अल्लाह रसूल की तरफ से है, अगर हो गलत तो समझना ये मेरे और शैतान की तरफ से है। खुदा की तरफ बात को मंसूब न करना, गलत बात को खुदा की तरफ मंसूब न करना। अल्लाह अल्लाह इनका न सहीहन व सवाबन फमिनल्लाह व इनका न खतान फमिन्नी व मिन शैतान। अगर खता है तो मेरी और शैतान की तरफ से होगी, खुदा रसूल की अगर दुरुस्त कह रहा हूं तो फिर खुदा रसूल की तरफ से होगी। ये उन लोगों का खौफ खुदा था, इल्म था। अल्लाह, हम जितना बड़ी बकवास करके बैठ जाते हैं, कहते हैं ये खुदा ने ऐसा कहा। अब बात समझना, आपने ये मसला बयान किया, दो शख्स उठकर खड़े हो गए, दो शख्स, सुस्ती तो नहीं हो रही? मैं डरता इस वजह से रहता हूं कि आप लोगों का मिजाज खराब हो गया ना। आप भांड मिरासी सुन सुन करना आपका मिजाज खराब हो गया है, आप इल्म सुनने के आदी नहीं है। शबीर शाह क्या, अरे भाई खुदारा, मिंबर तो मिरासियों के लिए नहीं बना, मिरासियों के लिए तो और जगह है, वो जगह जगह मिल रहे हैं। मिंबर पर भी मिरासियों को बिठाओगे तो क्या बनेगा? नहीं समझ आई बात? हाँ, जब तुम इस निचले दर्जे में पहुंचे तो फिर शबीर शाह के साथ के सारे ही मुसल्लत हो गए मिंबर पर। उन्होंने देखा कि अगर इस तरह के हजरत आ सकते हैं तो फिर हम भी आ सकते हैं। तो शौकत भी आ गया। शौकत क्या है? फिल्मी कंजर वो एक है शफकत चीमा, वो भी आ गया। कोई बड़ी बात नहीं, मेरी समझ में शफकत चीमा और शब्बीर शाह का इल्म बराबर होगा। हो सकता है कि शफकत चीमा कुछ बातों में बढ़ जाए। इसी तरह अल्लामा जाफर कुरैशी साहब हैं, हाँ, जमाने का कोई मिरासी पकड़े तो हो सकता है उसका इल्म इनसे ज्यादा हो। आपका मिजाज बहुत गंदा हो चुका है, तो मैं डर डर के इसी वजह से कहता हूं सुस्त तो नहीं हो गए। हो सकता है कि आप में कोई ऐसे बुद्धू भी बैठे हों, यार आज मजा नहीं आया, सुर नहीं लगी। सुर मैं लगा सकता हूं, लेकिन हमारी सुर तुम्हारे लिए दाना होता है, दाना, ताकि आप लोग सुर की वजह से दीन और शरीयत सुनने के लिए फंस जाएं। हमारा मकसद तुमसे पैसा बटोरना नहीं होता उन भांड मिरासियों की तरह। दो शख्स खड़े हो गए। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने मसला बताया रज़ियल्लाहु ताला। दो शख्स खड़े हो गए।
उन्होंने उठकर अर्ज की, हम गवाही देते हैं हमारी बरादरी की एक औरत बीबी थी जिनका नाम बरवा बिनते वाशिक, क्या बीबी का नाम, वाशिक शख्स की बेटी, बरवा मेरे वाइन, बरवा बिनते वाशिक हमारी बरादरी की बेटी अब बीबी थी। ये अबू दाऊद से सुना रहा हूं, हदीस की किताब से सुना रहा हूं, सही सनद के साथ सुना रहा हूं। उनका ऐसा मसला था, हुजूर की बारगाह में उनका मसला पेश किया गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फैसला फरमाया जो तुमने फरमाया है। आपने फौरन सजदा किया और मालिक का शुक्र अदा किया है, अल्लाह तेरी सब तारीफें हैं। खुश हो गए, फूलों की तरह चेहरा बन गया कि मेरी बात रसूल अकरम की बात के मुआफिक हो गई। मेरा इज्तिहाद और इल्म पाक मुस्तफ़ा सैयदुल अंबिया के इल्म के साथ मुत्तफिक हो गया, मुआफिक हो गया। अब बताएं, हजूर का फैसला जो था उसके मुताबिक फैसला अब्दुल्ला इब्ने मसऊद का बना है, मौला अली का नहीं बना। मौला अली इस तरह मसला नहीं फरमाया करते थे जिस तरह मसला हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद ने फरमाया। अब बताओ, उम्मत सारी ने मौला अली का मसला छोड़ दिया, तुम्हारे हनफी सैयद गैर सैयद सब के सब हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद वाले मसले के पीछे चल रहे हैं और बरवा बिनते वाशिक वाली हदीस पर अमल कर रहे हैं, उनके पीछे चल रहे हैं, मौला अली का छोड़ गए। तो बताएं कैसे कहोगे कि तमाम सहाबा से बड़े आलिम मौला अली हैं? अगर मौला अली हैं तो सबने छोड़ क्यों दिया? अकल टिकाने आ रही है कि नहीं आ रही? खबरदार ये ना सोचना कि हम जैसे खुशामदी बंदे को पसंद करते हैं मौला अली और वो पाक लोग भी ऐसे पसंद करते थे। तौबा 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 तौबा। वो सिर्फ पसंद करते थे तो हक को, चाहे उनके खिलाफ जाता था खुश होकर, तबीयत में तंगी महसूस नहीं करते थे। क्यों कि अपने खिलाफ भाग जाए और तबीयत तंग हो तो इसमें निफाक हो जाता है, इसकी इजाजत नहीं। मोमिन खुश होकर कबूल कर लेता है। हाँ, ये एक और बात है कि तबीयत पर थोड़ी सा शिकल और गिरा महसूस हो फिर उसको दूर कर देना, ये मोमिन की शान है। मसला आ गया तबीयत के खिलाफ, जो पहले मुझे कुछ इल्म है तो उसके खिलाफ मसला आ गया, फौरन तबीयत ने थोड़ा सा परेशानी जाहिर की, ये क्या बन गया, लेकिन फौरन छोड़कर अपनी परेशानी और तबीयत को ये कहना तबीयत को खबरदारी, ये हक की बात है, बिस्मिल्लाह मैं कबूल करता हूँ, ये मोमिन की शान है। समझ आ गई? मुफव्वदा का मसला, इसमें भी मौला अली मुतफर्रिद हैं, अकेले रह गए, तन्हा रह गए, उम्मत ने उनको छोड़ दिया। कितने मसले हो गए और वक्त क्या हो गया? मैंने 2 का ऐलान किया है। हाँ, लीजिए जी, 4 मसाइल पर ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन मसाइल अभी बहुत है। मैंने आपको कहा ये 3 घंटे कम से कम चाहता है मौजू।
अल्लाह अकबर। आखिरी बात करता हूँ, चाहे 15 मिनट और लग जाएंगे, लेकिन अब देखना सिद्दीक़ अकबर कितने बड़े आलिम हैं और कैसे तमाम सहाबा मान रहे हैं कि अबू बकर अअलमुना। ओए हो मौला अली समेत, मौला अली समेत सब के सब कह रहे हैं अबू बकर अअलमुना। बुखारी में है, मुस्लिम में है, अबू बकर हम सबसे बड़ा आलिम था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वदा, अलवदाई हज, आखिरी हज जो अदा फरमाया, आपने खुतबे में फरमाया, अपने आखिरी खुतबे अलवदाई खुतबे में तकरीर में फरमाया, कोई बंदा है उसको अल्लाह पाक ने इख्तियार दिया है, मेरे पास आना चाहता है या दुनिया में रहना चाहता है, उस बंदे ने अल्लाह के पास जाना पसंद किया। तमाम सहाबा चुप खामोश बैठे, अबू बकर सिद्दीक रोने लग गए। सहाबा किराम फरमाते हैं हम एक दूसरे को बाजू मारते थे, पंजाबी आखा अरका मार दे सा, ये बाबे नू की बनया है, हजूर ने तो किसी की गल की है, अल्लाह ने इख्तियार दिता है किसी नू, ये एवें ही रोन लग पिया अबू बकर। सहाबा फरमाते ने बाद च साडे ते भेत खुलिया, अबू बकर जान गए सन अगर दुनिया कायनात कोई एजा बंदा है जिन्हों अल्लाह इख्तियार देंदा है, मर्जी आ जा, मर्जी इत्थे रह जा, ये वही हो सकता है जेड़ा खुद तकरीर फरमा रहा है। तवज्जो, साहबा किराम फरमाते ने सानू उधर पता लगा अबू बकर अअलमुना, जेड़ा कमली वाले ने इशारा फरमाया सी, उस इशारे नू ना मौला अली समझे, ना उस्मान समझन, ना उमर समझन, सारे चुप बैठे ने। एक बाबा सिद्दीक अकबर सी जेड़ा नबी दा इशारा समझन वाला सी। उसले कमली वाले ने फरमाया अबू बकर रो रहे, बाकी अखा बंद, एक अख जारी सिद्दीक अकबर दी। हजूर ने फरमाया अलान वला यबके जन्ना वला तबकी वला तबके जन्ना बाके जा, अज ये रख जड़ी रो रही है, इन्हें रो लिया है, हुण फिर रोना नहीं, इस अख ने रोना नहीं, मसला लंबा हो जाएगा। वरना कसम खुदा दी करके आना इल्मे बलागत थे सट्टां दे चस दिवा दिया, लेकिन मसला लंबा हो जाना, वक्त कोई नहीं। तवज्जो, बाकी या नकरा है, लेकिन नकरा भी कभी तायीन पर दलालत करता है। ये मसला इल्मे बलागत है। हजूर ने फरमाया जेड़ी हुण अख रो रही है, ये अख फेर न रोवे। जिसले हजूर दा विसाल होया है, सारियां अखां रो रही सन, पर सिद्दीक दी अख चुप सी। क्यों इंज मालिक ने कराया? यार दे दर्द दा इजहार मजबूर हो के जो होना सी अज कर ले, फेर ना करी। जे उदण तू रोया फिर इस्लाम नू सारी जिंदगी रोना पैना है। तू अज रो ले ताकि उदण जेड़े रोण सारियां नू सबर ते हौसला दिवा के मुहम्मद दे दीन ते कायम तू ही करेगा।
मैं नहीं कह रहा। अबू बकर को आलमुना, सब सहाबा में बड़े आलिम मौला अली और तमाम सहाबा मिलकर कह रहे हैं अबू बकर आलमुना काना अबू बकर आलमना, अबू बकर हम सबसे बड़े आलिम थे। इसी वजह से फौरन हुजूर की रमज़ो इशारे को समझ गए और हम हंस रहे थे कि बुढ़े को क्या हुआ, हाय हाय हाय, इस बाबे को क्या हुआ। फिर पता चला जो हुआ ये या वो दर्द भरी बात करने वाले महबूब जानते थे या ये दर्द भरा आशिक जानता था कि ये क्या फरमा रहे हैं। वह समझो वह पढ़वे।